गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आपको जो है मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ध्यान से देखना है। पहले तो जो है हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, यह ध्यान से देखना है। यानी कहने का सेंस ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है हम लोग का जो है 4 प्रकार से ये बढ़ता है, ध्यान से देखना है। जैसे पहले मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश और चौथा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं जीके, जीएस या करंट अफेयर्स। यानी कहने का सेंस ये है कि हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो है मात्र यही 4 चीज पूछे जाते हैं: मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, जीएस या करंट अफेयर्स। यानी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो है हम लोग को यही 4 चीज पढ़ना रहता है ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। तो हम जो है आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथमेटिक्स में टोटल हमने बताया था ओरिएंटेशन क्लास में कि टोटल जो है हम लोग को 34 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। कितने बाबू? 34 चैप्टर्स। इंग्लिश में भी हमने बताया था कि जो है अभी बताया नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम लोग 8 प्रकार से पढ़ते हैं, पूरे डीपली हम लोग पढ़े। हाँ, बताए भी थे ओरिएंटेशन क्लास में, हमने बताया था कि जो 8 पिलर होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 पिलर को जो लड़का अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसको किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो हम जो है आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, यानी जो भी 8 पिलर है हम लोग का, 8 पिलर जो है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो सेशन है हम लोग का वो हम लोग का चलेगा रीजनिंग। यानी ओरिएंटेशन क्लास जो आज हम लोग का होगा वो रीजनिंग का होगा। आखिर रीजनिंग किसे कहते हैं, आखिर रीजनिंग का यूज जो है क्या क्या है, आखिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग क्यों पूछे जाते हैं, ये सब का इसका रीजन हम आपको देंगे और इसका क्वेश्चन का आप लोग के क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। बस मेरे चैनल में बने रहिए, यहाँ ध्यान से देखना है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग में 40 चैप्टर्स। 40 चैप्टर्स के बारे में हम लोग डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। हम आपको क्या बताए हैं कि मैथमेटिक्स में टोटल 34 चैप्टर्स पढ़ने हैं और रीजनिंग में 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं और इंग्लिश में 8 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर जो लड़का इस तीनों चैप्टर मतलब मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश 100% कंप्लीट कर लेता है तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो है किसी भी एग्जाम में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अब रहा सवाल एक, जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स जो है आदमी जो है अपने से ही पढ़ सकता है या किसी अदर टीचर के थ्रू भी पढ़ सकता है। लेकिन हाँ, हम गारंटी देते हैं कि ये जो भी मैथ का चैप्टर्स है या रीजनिंग का चैप्टर्स है या इंग्लिश का चैप्टर्स है, पूरा आपको डीपली पढ़ाएंगे, एकदम डीपली, बेसिक से। और इसका पीडीएफ जो है हम प्रोवाइड करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो अभी जो है हमारे चैनल पे बने रहिए और पढ़िए, पढ़ के देखिए। आपको जरा सा भी ये फीलिंग नहीं हम होने देंगे कि आपको बोरिंग हो रहा है। एकदम हंसते खेलते जो है हम लोग अच्छे से रीजनिंग को भी समझेंगे, मैथमेटिक्स को भी समझेंगे और इंग्लिश को भी समझेंगे। इंग्लिश में होता क्या है कि हम लोग बचपन से ही इंग्लिश पढ़े नहीं है, जिससे होता क्या है कि हम लोग को इंग्लिश देखते ही हम लोग को डर लगता है।
लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चे सबके लिए भी है, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। और आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आप परेशान न रहिए और कॉपी कलम ले लीजिए और लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लिखिएगा तब ना ज़्यादा माइंड आपका काम करेगा। तो यहाँ ध्यान देना है। तो जो हम बताना चाह रहे थे कि इस 4 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है उसमें ये 4 टाइप से पूछे जाते हैं। अब वो जितने नंबर का हो, ये भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स जो है प्री एग्जाम्स में मैथमेटिक्स 50 नंबर का हो, रीजनिंग 50 नंबर का हो, या इंग्लिश 50 नंबर का हो, और जीके जीएस 50 नंबर का हो। वो वेरी करता है अलग अलग एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीएपीएफ का एग्जाम हो, चाहे सीपीओएसआई का एग्जाम हो, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें अलग अलग वैरायटी कर सकता है। किसी में 100 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो रहा कि अब एग्जाम्स क्या चीज़ क्या है। लेकिन हाँ, सबका रेशियो जब देखिएगा, ये जितने भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं, जितने भी ये मैथ्स है, रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, चाहे जीके जीएस है, सबका रेशियो समान ही होता है। लेकिन जो स्टूडेंट का ये जो है 3 मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश जिसका 100% कंप्लीट है, यानी अच्छे से उसको नॉलेज है, उसका प्रीलिम्स कभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि यूपीएससी का भी जो एग्जाम है ना, यूपीएससी के एग्जाम में ये तो आपको एकदम मस्ट ही होनी चाहिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, चाहे पीसीएस का पेपर हो। अगर ये दोनों अगर आपका स्ट्रांग है तो आप जो यूपीएससी का सीसेट पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का, उसमें आराम से आप 33% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, और टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको एकदम केयरफुली होके देखिए और बार बार उसको सुनिए। और जो है अगर कोई परेशानी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका रिप्लाई हम 100% देंगे आपको। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, क्योंकि 2 क्लास मैथमेटिक्स का हो चुका है और 2 क्लास इंग्लिश का हमने ले चुका है। अब जो है हम पढ़ने वाले हैं आज रीजनिंग। तो रीजनिंग को ध्यान से देखना है, एकदम हंसते खेलते हम लोग को पढ़ना है।